गीता के 13वें अध्याय से हम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशामृत पर चिंतन मनन कर रहे हैं और आज यह श्लोक, जिसे कुछ गीता में 20वां और कुछ में 21वां कहा गया है, कार्य कारण कृतृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य कारण कृतृत्व हेतु, कार्य कारण के उत्पन्न होने में प्रकृति ही हेतु कही जाती है और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष जो है सुख दुख की अनुभूति में जीवात्मा को हेतु कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए और इसमें जाने से पहले पिछले वाले श्लोक का भाव ध्यान में ले आइए। पिछले वाले श्लोक में कहा गया था, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों को आप जानो, ये क्या है? अनादि, इनका आरंभ नहीं है। प्रकृति और पुरुष मतलब यह संसार को बनने में जिस मैटर का उपयोग होता है, जिस मूल प्रकृति का प्रयोग होता है, उसे अनादि आरंभ रहित कहा गया। वो हमेशा रहने वाली चीज है, लेकिन उसके द्वारा ही रूप बदलते हैं, उसके द्वारा संसार में चीजें बनती हैं। और जिसके लिए ये बनी है वह पुरुष, वह जीवात्मा, वह आत्मा, वह भी अनादि है। यह समझाया गया था। और साथ में बताया गया था कि प्रकृति के अंदर विकार उत्पन्न होने से, मतलब रूप बदलने से, उसके गुण ये सब प्रकट होते हैं। मतलब प्रकृति आकार लेती है और परिवर्तित होती है, उसके गुण भी प्रकट होते हैं। अब प्रकृति से ही हमारी देह आती है, जिसको दूसरे मत मजहब में कहा जाता है कि तुम्हारा शरीर जमीन से आया और तुम्हारी आत्मा आसमान से आई। इन दोनों का मेल इस धरती पर हुआ और यहाँ तुम अपने कर्म क्षेत्र में रहते हो। तो ये भी एक मतों का, जो विदेशी मत है, उनका सिद्धांत है। लेकिन इतनी बात तो ध्यान रखने की है कि प्रकृति में तरह तरह के, जो हमारी प्रकृति से देह बनती है, वह अनेक रूप बदलती है। प्रकृति के कारण ही उसमें कुछ गुण प्रकट होते हैं। उन गुणों में मूल रूप से 3 गुण कहलाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों के कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में सत्व गुण के साथ रजोगुण भी मिला हुआ होता है, लेकिन सत्व प्रधान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों ही होते हैं। तमोगुण के कारण नींद आती है, रजोगुण के कारण व्यक्ति जो है कर्मशील होता है, और सत्वगुण के कारण व्यक्ति के अंदर शांति, स्थिरता आती है। ये भी एक मजे की बात है कि जिसकी आगे व्याख्या की जाएगी, अगले अध्यायों में श्लोक आएंगे, उसमें समझा जाएगा कि मौसम के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति के भोजन में, उसके शयन में, उसके व्यवहार में, उसके लेन देन में, इन सब के कारण भी व्यक्ति के अंदर सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों का अलग अलग समावेश रहता है। सवेरे सवेरे के समय में व्यक्ति के अंदर सत्वगुण रहता है, शाम के समय में, रात्रि होते होते तमोगुण बढ़ जाते हैं। उस समय की मनोदशा भी अलग अलग होती है। दोपहर के समय में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, और भारतीय परंपरा में इसके अनुसार फिर रागों की रचना भी हुई है।
कि ये रात में गाया जाने वाला है, ये सांझ में गाया जाने वाला है, ये दोपहर में गाया जाने वाला है, ये सुबह गाया जाने वाला है, ये अलग अलग राग है। उन सब की संरचना इसी भाव से की गई। ये वैराग्य का है, ये श्रृंगार का है, इनके द्वारा प्रकृति में ये असर पड़ता है। ऐसे रागों का भी जो है वो संरचना हुई और राग के अनुसार ही वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन जो है आपके ब्रह्मांड में जाकर काम करती है और पर ध्वनियों में बहुत बड़ा काम किया गया, जिसमें आप लोग देखते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत छोटा ह्रीम क्रीम लीम इस तरह के जो शब्द होते हैं उन सब का वो ध्वनि से जुड़े हुए शब्द हैं जिनसे एक खास तरह की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। किसी बड़े विस्फोट के बाद उत्पन्न हुई ध्वनि से और उसके चारों तरफ फैले हुए वाइब्रेशन से दूर दूर तक मीलों तक के लोगों के घरों के खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। तो इतना बड़ा प्रभाव हमारी ध्वनियां करती हैं। तो जब जड़ वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है तो चेतन पर भी पड़ता है। इसी प्रकार से मंत्रों का प्रयोग है, लेकिन विषय से हम इधर उधर न चले जाएं। इसलिए आइए अब हम लोग जो है अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये भूमिका इसके लिए आवश्यक थी। कहा गया है कार्य कारण कृतृत्व, कार्य और कारण के उत्पन्न होने में हेतु प्रकृति रुच्यते। इसमें हेतु जो है वो प्रकृति है। मतलब इस संसार का एक नियम है जो प्रकृति में नियम चलता है, काज एंड इफेक्ट, कारण और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रभाव। कार्य कहते हैं परिणाम को और कारण कहते हैं उसका जो रीजन बना, जिसके कारण वो चीज उत्पन्न होती है। इस दुनिया में ये दोनों चीजें काम करती हैं। क्रिया के अनुसार ही प्रतिक्रिया होती है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है और हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बीमारी है तो उसकी कोई वजह है, दुखी है कोई व्यक्ति तो उसका कोई न कोई कारण है, सुखी है कोई व्यक्ति तो उसका भी कोई न कोई कारण है। किसी व्यक्ति का बार बार झगड़ा होता है तो उसका भी कोई न कोई कारण है। कारण पर जब आप ध्यान देते हैं तो कार्य पर ध्यान चला जाएगा, क्योंकि कारण को बदल दीजिए तो कार्य अपने आप बदल जाएगा। अगर हम कार्य पर ज्यादा ध्यान देंगे और कारण को ठीक करेंगे नहीं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, रिजल्ट जो है उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो पहले आप उसके कारण पर जाइए। तो ये समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर कार्य कारण का जो सिद्धांत है उसके द्वारा जो चीजें बनती हैं उत्पन्न होती हैं, कार्य कारण का जो उत्पन्न होना है वो प्रकृति के कारण है, क्योंकि प्रकृति जो चलती है वो नियमों पर आधारित चलती है। और साइंस का कार्य यही है, विज्ञान का कार्य ये है कि वह डिस्कवरी करता है या किसी चीज की खोज करता है या किसी चीज का उद्घाटन करता है तो उसने कोई आविष्कार कर लिया ऐसा नहीं होता। वह केवल नियम को खोजता है और उसके बाद बताता है कि ये चीज हमने डिस्कवर की है। कवर में जो थी चीज उसको खोल दिया है। तो इसलिए अगर न्यूटन के सिद्धांत को आप ग्रेविटेशन वाली जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उसके बारे में विचार करते हैं तो थ्योरी ऑफ जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो तो सिद्धांत पहले से था दुनिया में। वो न्यूटन के कारण उत्पन्न नहीं हो गया, उसने तो केवल उसको जानकर उसका उपयोग करने की बात बताई। हम लोग कहेंगे हमें इससे क्या फायदा है, हमें तो इससे फायदा है, गुरुत्वाकर्षण से हमें ही फायदा है, हमारी दुनिया चले ही इसके कारण रही है। अगर आप अपने गिलास में पानी डालते हैं तो एक बर्तन से लेकर दूसरे में डालते हैं तो पानी जो है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे आपने बर्तन लगा रखा तो पानी उसमें गिर रहा है। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी वहां काम कर रही है। अब अगर ये नहीं समझ में आता तो चांद के बारे में समझ लीजिए।
चांद में जाकर के आप पानी आप उछालिए, पानी की बात छोड़ दीजिए, आप खुद भी पांव रख लीजिए, 60 किलो का आदमी 10 किलो का महसूस होगा वहां। तो जब आप जमीन पर पांव रखेंगे तो आप उड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। जैसे अब पानी में आपको कोई चीज हल्की हो जाती है, पानी में बहुत भारी चीज को भी खींच कर ले जाते हैं आप, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे तब उसका वेट पता लगता है, ये तो बहुत भारी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में हमारे जितने भी काम चल रहे हैं, अगर किसी टैप से पानी नीचे गिर रहा है और आप उसके नीचे बैठकर नहा रहे हैं तो ग्रेविटेशन की थ्योरी काम कर रही है। इसलिए इस धरती पर ये ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है, ये ग्रेविटी जो ये चुंबक इसका नीचे खींच रहा है, ये आपको जमाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो पृथ्वी माँ है, द्योलोक को पिता कहा, द्योरहम पृथ्वी त्वम। तो उसमें साथ में ये भी कहा गया है कि पृथ्वी क्या है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। हम मानते हैं कि धरती माँ है, हम इसके बेटे हैं। तो बेटे को माँ खींच रही है अपनी तरफ, बेटा भी खींचा जा रहा है उसकी तरफ, और यही एक आकर्षण है। सारे ग्रह एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इस खींचने का परिणाम ये कक्षा में स्थापित है, वहीं के वहीं घूम रहे हैं और दुनिया चल रही है। जब तक आपके घर में एक दूसरे का आकर्षण है, रिश्तों में प्यार बना रहेगा, आकर्षण खत्म तो रिश्ते गए, उसके बाद आदमी घर में टिकेगा ही नहीं, बाहर भागेगा। घर में आए, कितनी देर ठहरे, कलेश ही कलेश है। तो हर चीज जो भी इस दुनिया में कारण कार्य का सिद्धांत भी अगर काम कर रहा है तो प्रकृति के अंदर नियम है, और ये प्रकृति में नियम जो दिए गए हैं उसके अनुसार ही आप संसार में रहते हैं, और फिर उसके अनुरूप ही कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं। जैसे कहा जाता, यत्र यत्र धुम्मा तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, लेकिन जहां जहां आग है वहां वहां धुआं नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना। बहुत सारी अग्नि ऐसी होती है जो बिना धुएं के रहती है। आप अपना हीटर चला लीजिए घर में, धुआं तो होगा नहीं, आपके घर में पूरी हीट मिलेगी आपको। आप अपना लाइटर जलाइए, कोई धुआं नहीं है। लेकिन जहां पर धुआं है तो धुआं एक लक्षण है, तो उस लक्षण का कारण जो है अग्नि है। तो ऐसे दर्शन में सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों के साथ में ये कहा जाता है, जैसे दर्शनकारों ने अपनी एक हंसने का तरीका उन्होंने ढूंढ रखा है। फिलॉसफी में जो चलता है वो कहते हैं माता पिता और पुत्र एक साथ ही पैदा होते हैं। अब ये उन्होंने अपने ढंग से हंसने के लिए बना रखे हैं, लेकिन कहते सच हैं। कोई पति पत्नी तभी माता पिता कहलाते हैं जैसे उनकी संतान उत्पन्न होती है, उससे पहले वो माता पिता है ही नहीं। तो पुत्र का भी साथ में जन्म हो गया, माँ का भी जन्म साथ साथ हो गया, और पिता का भी जन्म साथ साथ हो गया। तो ये सब तरह की चीजें जो भी दर्शनकारों ने बनाई हैं, उस सब का मतलब ये है कि इस दुनिया को जान सको कि कार्य कारण का सिद्धांत दुनिया में काम करता है, और प्रकृति में जो है सिद्धांतों के नियमों के आधार पर प्रकृति अपना काम करती है। उन नियमों को जानकर आप प्रकृति का लाभ ले सकते हैं। इसलिए किसी भी पेड़ में उसके नियम जानकर उसके उत्पन्न होने का, उसको बढ़ाने का और उसके अंदर नस्ल सुधार करने का नियम अगर आप जान जाते हैं तो फिर आप नीम के पेड़ के साथ में जोड़कर आम के पेड़ को लगा सकते हो। आम के पेड़ के अंदर गुलाब की कलम लगाकर आप उसके फलों के अंदर गुलाब की खुशबू ला सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करते हैं। इसलिए आज नस्ल सुधारने से लेकर के आप अपनी फसलों को, अपने अनाज को बहुत तरह के परिवर्तन लाते हैं। जिस तरह से हमारे देश के अंदर गुलजारी नंदा जिस समय राज कर रहे थे, उस समय भारत के अंदर एक बार अनाज की समस्या, गेहूं की समस्या बहुत बड़ी आई थी, और उसके बाद में हमारे गेहूं में
अनाजों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जो हमारे विज्ञान वेत्ताओं ने खोज की, और उसके बाद का जो हमारा अनाज है, खासतौर से हमारा गेहूं, वो काफी भारी हो गया। ऐसी नई प्रजाति उन्होंने तैयार की। अब उसका परिणाम ये है कि कुछ लोगों को गेहूं से भी एलर्जी होती है। तो विषय बदलेगा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं कि विज्ञान के नियम जानकर आप अपनी नस्लों में परिवर्तन ला सकते हैं, फसलों में परिवर्तन ला सकते हैं, परिणाम में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आपको उसका नियम मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति उस नियम और सिद्धांत के अनुरूप आपके साथ काम करेगी। अब अगला जो अगली पंक्ति में कहा गया, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुत्वात् रुच्यते। पुरुष जो है, मतलब जीव आत्मा जो है, सुख दुखानाम भोक्तृत्व, सुख दुख की अनुभूति में जीवात्मा जो है वो कारण बनता है। प्रकृति में सुख दुख नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है आत्मा का, तो फिर प्रकृति से जुड़ते ही वह सुख दुख की अनुभूति करने वाला बन जाता है। तो सृष्टि में कार्य कारण का सिद्धांत, ये सब प्रकृति के कारण है, और सुख दुख के भोग का हेतु हमारा आत्मा है, और आत्मा के पास अपने कुछ गुण हैं और उसको भी कुछ चीजें दी गई हैं। तो लॉ ऑफ फ्री विल, ये सब जो है पुरुष के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है। प्रकृति जड़ है, उसमें कार्य कारण का नियम अटल रूप से चलता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, कर्ता रूप में जो अगर कोई है, कर्ता भोक्ता, वह जीवात्मा है। और कर्ता की परिभाषा दी गई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा। करे ना करे, कुछ भी ना करे, गलत करे, इस सब का सामर्थ्य, इसमें पूरी स्वतंत्रता कर्ता को दी गई है, आत्मा को दी गई है। इसलिए हम मनुष्य की देह पाकर अच्छा करें बुरा करें ना करें, हमको पूरी छूट है। भगवान हाथ पकड़ने के लिए नहीं आता। हाँ, गीता में भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जिस समय आप सात्विकता से युक्त होकर परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो आपके अंतर से आवाज आने लग जाती है जब आप कुछ बुरा करते हैं, और जब कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तब आपको अपने अंदर से ही शाबाशी मिलने लग जाती है। तब कहा जाता है कि ब्रह्म आपके अंदर बोल रहा है, आपकी आत्मा की आवाज आपके अंदर से प्रकट होती है। तो ये श्लोक हमने समझा। अब अगले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। आइए अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोग करता है। इन गुणों के साथ संग हो जाना ही इस पुरुष के अच्छे और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इसमें जाने से पहले पिछले वाले संदर्भ को फिर से हम लोग याद कर लें। पिछले संदर्भ में हम लोगों ने समझा था कि पुरुष जो है सुख दुख का भोक्ता बन जाता है जब वह शरीर से जुड़ जाता है, और कारण कार्य आदि जो सिद्धांत कार्य करते हैं, नियम काम करते हैं, वो सारे नियम जो हैं अटल नियम बनकर इस प्रकृति में चल रहे होते हैं। इसलिए सृष्टि अपने नियमों पर आधारित होकर चलती है, और इस प्रकृति से जुड़ जाने के कारण पुरुष जीवात्मा जो है वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ जो है सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों के जो परिणाम हैं, उनको भी कहा जाता है कि प्रकृति के कारण ही ये ऐसे होते हैं। तो फिर ये माना जाएगा, जैसे कुछ मत मजहब में माना जाता है कि इंसान अच्छा बुरा नहीं करता,
वो बदी का फरिश्ता आता है और शैतान से प्रभावित होने के कारण इंसान जो है, शैतान इंसान से गलत कराता है। तो यहां ये कहा जाएगा प्रकृति आदमी से बुरा करा रही है, उन्होंने प्रकृति का नाम शैतान रख दिया, तो हमारे यहाँ प्रकृति, ऐसा नहीं है। इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि व्यक्ति के मन में कोई इच्छा शक्ति जागती है। वह इच्छा शक्ति कैसी जागती है, इसे समझने से पहले आप एक श्लोक समझिए जो पहले कहा गया था जब अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। मैं जानना चाहता हूं मनुष्य जो है पाप कैसे करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, बिना चाहते हुए भी जैसे कोई जबरदस्ती किसी को खींच कर ले जाता है, ऐसे व्यक्ति खींचा चला जाता है और उससे गलती हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति के जीवन में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो रजोगुण है, उसका प्रभाव जब उसकी देह में काम कर रहा होता है, उस प्रभाव के कारण काम क्रोध आदि की लहरें उत्पन्न होती हैं। उसी के अनुरूप फिर उसके अंदर जो है इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। सात्विक व्यक्ति के अंदर, सतोगुण वाला व्यक्ति जल्दी किसी के क्रोधित करने से क्रोध में नहीं आएगा। बहकाने वाली, ललचाने वाली चीजें सामने हो भी तो वह विकारग्रस्त नहीं होता, अपने को जल्दी संभाल लेता है। लेकिन जिसके अंदर रजोगुण का प्रभाव है, उसकी ऊर्जा का विस्फोट जो है गलत तरफ हो जाता है, कि इसलिए रजोगुण उसका कारण बनता है। तो वो रजोगुण क्या है और प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो जैसा आप खाने पीने लग जाते हैं, जैसे लोगों के संग बैठने लग जाते हैं, जैसे आपके विचार होने लग जाते हैं, उससे उत्पन्न होता है आपके शरीर में। वो एक चीज इकट्ठी होती चली जाती है, फिर आप उसी तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। और ये प्रभाव जब आदमी के अंदर आता है तो कमाल की बात है कि अभी किसी ने करोड़ों रुपए का दान किया और थोड़ी देर के बाद में कहीं वो एक सुई के भी चोरी कर सकता है, क्योंकि तामसिक प्रभाव आ गया। बुरा होने में भी देर नहीं लगती। और जैसे ही वो समय बदलता है, स्थान बदलता है, मन की स्थितियां अंदर से सात्विकता आती है, तो वही आदमी साधु से भी बढ़कर साधु हो जाता है। तो इसलिए कहा गया इच्छा शक्ति अंदर उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव मन में जाता है, या मन में उठने वाली इच्छा शक्ति का प्रभाव हमारी इंद्रियों में जाता है। बुद्धि उसके लिए डिसीजन लेती है, अहम शक्ति उसके ऊपर काम करने लग जाती है, पूरा शरीर उसी के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद हम लोग किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसको ध्यान में रखने के बाद अब आइए अगले श्लोक के साथ हम संबंध जोड़ते हैं। कहा गया है पुरुष प्रकृति स्थो ही, पुरुष जो है प्रकृति से जुड़ने के बाद ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं उनको प्रकृति में स्थित होकर के यह पुरुष मतलब यह जीवात्मा वह प्रकृति के गुणों का भोक्ता बनता है। प्रकृति के गुण क्या है? सुख दुख आदि, गर्मी सर्दी, ये जो अनुभूतियां होती हैं, कोमल कठोर की जो अनुभूति होती है, ये सारी की सारी प्रकृति के कारण होती है और उसको अनुभव करने वाला जीवात्मा है। मजे की बात एक और है कि जब कोई योगी अपना ध्यान अपनी देह से ऊपर हटा लेता है और उस समय उसके ऊपर कोई प्रहार किया जाए या कोई तरह का बाहरी वातावरण उसके साथ जोड़ा जाए, तो उसका संबंध उससे न जुड़े होने के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। कभी कभी किसी खेल में मस्त रहने के कारण बच्चे लोग भी जो है अपने आप को अपनी देह के भान से ऊपर उठ जाते हैं, देह अनुभूति से ऊपर उठ जाते हैं, अपने खेल में इतने आनंदित हो जाते हैं और उसमें इतने रमण कर जाते हैं कि अगर पांव में चोट भी लग गई तो उनको ध्यान नहीं जाता। जैसे खून बहता दिखाई देता है और कोई बोल दे तुम्हारा तो खून निकल रहा है, बस तब वो रोना शुरू करते हैं, तब दर्द की अनुभूति शुरू होती है।
रोना भी इसलिए शुरू करते हैं, घर वालों को पता लगेगा तो उनको दया आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। कहां चोट लगवा के आया। बंदा वीर वैरागी जिसको भयंकर रूप से यातनाएं दी गई थी और उसे कहा गया था अपना धर्म छोड़कर विधर्मी बन जाओ तो तुम्हें माफ कर दिया जाए, तो वह योगी व्यक्ति था। पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था चांदनी चौक के उस जहां पर आशीषगंज गुरुद्वारा है उसके सामने ही उस व्यक्ति का भी बलिदान हुआ था। तो वो अपने ध्यान लगाकर ध्यानस्थ हो गया, तो उसके शरीर को लाल गर्म करके आग में लाल किया, गर्म किया चिमटे को, और उसके बाद उसका मांस नोचा गया। तो हैरानी की बात यह थी कि वो उतना शांत होकर बैठा रहा और उसने एक बार भी उफ तक नहीं की, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे साधना करते हुए को बंदा बहादुर को वहां से लेकर आए थे कि तुम्हारे व्यक्तिगत उन्नति की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी मानव जाति को बचाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो बंदा जो माला पकड़ के बैठा हुआ था फिर उसने भाला हाथ में लिया, लेकिन इतना मस्त व्यक्ति था कि मोर्चा संभाल करके जब उसकी फौजें लड़ रही होती थी और लड़ाई ठीक चल रही है तो वो अपने नीचे के जो कमांडर हैं उनसे पूछ लेता था ठीक चल रहा है सब, तो सब कहते थे कि हाँ मोर्चा बहुत ठीक चल रहा है। तो कहता ठीक है मैं थोड़ी देर अपना काम कर लूं, और वो ध्यान लगा के बैठ जाता था। मतलब उसको ये लगता था कि ये बाहरी काम तो हो रहा, अंदर वाला भी कर लो। तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब आपको योग युक्त हो जाते हैं तो देह से ऊपर उठ जाएं, तब आपको कोई भी प्रभाव देह में होने वाला असर नहीं करता। लेकिन जब आपकी आसक्ति प्रकृति से, देह से बहुत अधिक होती है और वस्तुओं से अधिक होती है, तब तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर तो छोटी सी भी कोई बात हो, किसी सेठ को रात में सोते सोते पूरे घर में कहीं से भी आवाज आ रही हो, लेकिन तिजोरी की तरफ से अगर चूहा निकल कर चला जाए तो हड़बड़ा के उठ के बैठेगा, क्योंकि उसके प्राण वहां अटके हुए। उसे लगता है इसे ना कोई छेड़ दे बस। और अगर थैला भी पकड़ कर ले जा रहा होता है तो इस तरह पकड़ता है जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि प्राण उसमें अटके हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, जहां आपकी आसक्ति बहुत अधिक होगी सारी संवेदना वहां चली जाती है, ध्यान ज्यादा से ज्यादा वहां जाता है। कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन गुणों के साथ संग हो जाने से ही पुरुष को, आत्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मतलब जितना आप इस देह से, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से जितनी ज्यादा आसक्ति हो जाएगी, जितने मोहग्रस्त हो जाओगे, उसी के अनुसार फिर अगले जन्म के अनुसार आपको फिर अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विदेह वाली स्थिति तक आदमी पहुंच जाए और देह का भान न रहे, या देह में रहते हुए भी आप इस संसार से और देह से ऊपर उठकर कार्य करते रहें, कमल के पुष्प की तरह इस संसार के सरोवर के बीच खिले रहें और लिप्त ना हो। ऐसी स्थिति में जब आप अपने देह को छोड़ते हैं तब मुक्त होते हैं, तब आपको कोई सुख दुख वाले बंधन में और आवागमन के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति में स्थित होकर पुरुष ही, आत्मा ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में लेकर जाता है, जिसके कारण फिर उसका जन्म होता है। और संग अच्छी बुरी योनि सुख दुख का कारण, द्वंद्वों का कारण, मतलब जो ये संसार द्वंद्व में कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। नदी के दो किनारे जिस तरह से हैं उसके बीच से होकर पानी बहता है, ऐसे जिंदगी की धारा जो है दो किनारों के बीच से बह रही होती है। एक किनारे का नाम सुख है और दूसरे का नाम दुख है। जीवन क्या है? निर्झर है,
जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के कोल किनारों से चल रहा रहा मनमानी है। बस ये रूप है इसका। इसलिए हम इस संसार के दो किनारों के बीच बहने वाली नदी के रूप में जिंदगी की यात्रा चलाते हैं। इसलिए ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ सर्दी है, एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, एक तरफ संयोग है, एक तरफ वियोग है। एक तरफ आप दिन देखते हैं, दूसरी तरफ आप जो है रात देखते हैं। ये दो तरह की चीजें इस संसार में लगातार चलती हैं। उन्नति भी, अवनति भी, मान भी, अपमान भी, सुख भी, दुख भी, लेना भी, देना भी, आना भी, जाना भी, संयोग भी, वियोग भी। ऐसे करते करते इसको कितना फैला लीजिए। ये दो किनारे हैं। इसको कबीर ने दो पाट कहा। दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोय, साबित बचा न कोय। सब पिस रहे हैं इसमें। तो जब तक आप इस देह से जुड़े हुए हैं तो फिर आप ये सुख दुख भोगेंगे। तो इससे जो है द्वंद्व के कारण ही तृष्णा, लोभ, कलह, कलेश, राग, द्वेष, ये सब इसी के कारण उत्पन्न होता है। और एक शब्द और भी इसमें है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा समझा दें। कारणम गुण संगोऽस्य, कारणम गुण संगः अस्य, इसके संग से के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके अनुरूप फिर आप इस दुनिया में सुख दुख भोगते हैं और उन्हीं के कारण अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। अब ये संग क्या है? जिससे पहले समझाया गया, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। किसी भी चीज का ध्यान करने से संग उत्पन्न होता है। संग क्या है? किसी चीज के साथ अटैचमेंट। संगात जायते कामः, उससे फिर कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भी जायते, उस कामना में बाधक कोई बन जाए तो गुस्सा आएगा, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ेगा। तो ये एक मनोविज्ञान बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी भी व्याख्या इस समय नहीं करके। तो संग क्या है? किसी चीज का अनुराग, संग के कारण ही मैत्री, संग के कारण ही आकर्षण, संग के कारण ही संपर्क में अनुरक्ति होती है, संग के कारण ही मुग्धता पैदा होती है, संग के कारण ही मोह पैदा होता है। तो संग से राग आकर्षण के वशीभूत होकर मुग्धता आदि शुरू हो जाती है। मोहित हो जाना, जैसे कोई हिप्नोटाइज कर दे, ऐसे हम हो जाते हैं। और उसके कारण फिर हम लोग जो भी जिधर भी हमारी आदतें ले जाना चाहें फिर उधर हम जाते हैं। तो संग रहता है व्यक्ति का तन से, धन से, कुल से, साधन से, अधिकार से, प्रतिष्ठा से, प्रभाव से, इन सब से इतना संग आसक्ति अटैचमेंट हो जाती है कि अगर इनमें कोई बाधा डाल दे, लड़ने मरने को तैयार आदमी। तो इस संग से उत्पन्न होता मोह, और मोह से उत्पन्न होता अंधत्व। और फिर इसकी अखत कहानी शुरू होती है कि कहानी कहाँ कहो, फिर किसी धृतराष्ट्र के दर्शन होंगे आपको, फिर उसकी संतान देखोगे और उसके कारण फिर दुनिया में जो कलह कलेश उत्पन्न होगी। तो इसी तरह से आप राजनीति में देख लीजिए, कहाँ धृतराष्ट्र अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे थे और आगे भी धृतराष्ट्र आएंगे। कि कितना भी लायक नालायक बच्चा हो लेकिन मेरा है, तो उसका खामियाजा फिर नीचे वालों को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार में जैसे हमारी आत्मा, जीवात्मा देह से जुड़कर
इस मोह के वशीभूत होकर जब कर्म करती है तो फिर आवागमन का चक्र शुरू होता है, और आवागमन का चक्र शुरू होता है तो फिर सामान्य भाषा में कहते हैं करनी भरनी का चक्र भी शुरू होता है। करनी भरने का चक्र जो है, हम लोगों को ध्यान है, हम लोग छोटे थे तो हम मेले में गए और वहां से कैलेंडर लेकर आए। तो एक कैलेंडर जो है, एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ था, उस पे लिखा था करनी भरनी का चक्र, कर्म भोग चक्र। और बड़ा डर लगा उसे देखकर। अब डर जिसको देखकर लगता है उसको आदमी खरीद भी लेता, हम ले आए। अब उसमें दिखाया गया कि झूठ बोलने वाले की जीभ काटी जा रही है, किसी के ऊपर आरा चलाया जा रहा है, किसी को आग में तपाया जा रहा है। अब वैसे कैलेंडर मुझे नहीं लगता वैसे चित्र आजकल भी मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन पहले बहुत चलते थे। और उसका मतलब ये होता था कि उसे देखने के बाद आदमी को ये समझ आता था कि कोई और कानून से डरो न डरो, लेकिन भगवान के कानून से जरूर डरना। और फिर समझाया जाता था कि अगर तुम्हारे पास आज भी कोई सुख दुख उस तरह का चल रहा है तो ये समझ लेना चाहिए ये आज का कारण हो ना हो, लेकिन पिछला कारण तो कुछ ना कुछ जरूर है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझें, और इसको समझ करके हम इस दुनिया में जिए जरूर, लेकिन किस तरह? न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, कि बस इस तरह से तुम्हें दुनिया में जीना आ जाए। न हर भूलो न जग भूलो, ना तो भगवान को भूलना है और न जग को भूलना है। मतलब जग भूलने से मतलब है अपने उत्तरदायित्व, अपने कार्य, अपना इस संसार में जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आपने पूरा करना है, उनको भूलना नहीं है। संसार के सरोवर में इस तरह से रहो जिस तरह से कमल रहता है संसार के मतलब सरोवर के अंदर, जिस तरह से वह खिला हुआ रहता है, बस ऐसे आप इस दुनिया में रहना। तो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। अगले श्लोक में फिर हम लोग प्रवेश करते हैं।